राही को जैसे ही वह वीडियो मिली, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि गौतम ने बेहद चालाकी से असली हीरों को बदलकर उनकी जगह नकली हीरे रख दिए थे। यह सब इतनी सफाई से किया गया था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। घर में एग्जीबिशन की सफलता का जश्न मनाया जा रहा था, मिठाइयां बांटी जा रही थीं, हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी की नींव ही झूठ पर रखी गई थी। गौतम और माही को पूरा भरोसा था कि कुछ ही दिनों में सच सामने आएगा और तब पराग कोठारी की इज्जत, उसका बिजनेस और उसका रुतबा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। उन्हें लगता था कि जब मार्केट में यह खबर फैलेगी कि एग्जीबिशन में नकली हीरे दिखाए गए थे, तब पराग का नाम डूब जाएगा और वह कर्ज में ऐसा फंसेगा कि कभी उबर नहीं पाएगा। लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि इस खेल में अब एक नया मोड़ आने वाला है। राही ने वीडियो सिर्फ अपने पास नहीं रखी, बल्कि उसने प्रेम को भी दिखाया। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। वे चाहते थे कि सच इस तरह सामने आए कि गौतम और माही के पास बचने का कोई रास्ता ही न बचे। उन्होंने चुपचाप एक और प्लान तैयार किया। उन्होंने वीडियो की कॉपी सुरक्षित जगह पर रख दी और एक भरोसेमंद व्यक्ति तक भी पहुंचा दी, ताकि अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो तो सच खुद ब खुद सामने आ जाए। उधर घर में पराग कोठारी अपने बच्चों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बना रहा था। उसे क्या पता था कि उसके अपने ही भरोसेमंद लोग उसकी जड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। मोटी बानी सबको मिठाई खिला रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर भी था, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। माही बार बार गौतम की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दे रही थी, जैसे दोनों के बीच कोई छुपा हुआ राज हो। इसी बीच कहानी एक और दिशा में मुड़ती है। अनुपमा, जो हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करती है, इस बार कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है। एक तरफ कोठारी परिवार की साख दांव पर लगी है, दूसरी तरफ उसकी बेटी पाखी की जिंदगी बिखरती नजर आ रही है। पाखी जिस लड़के से शादी के सपने देख रही थी, वह उसके पैसे लेकर भाग चुका है। पाखी टूट चुकी है। उसे लग रहा है कि हर बार उसके साथ ही धोखा क्यों होता है। वह खुद को कोसती है, रोती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे यह एहसास भी हो रहा है कि कहीं न कहीं उसने रिश्तों को समझने में गलती की है। ईशानी उसे समझाने की कोशिश करती है, किंजल भी उसे सहारा देती है, लेकिन पाखी के दिल में गुस्सा और पछतावा दोनों एक साथ भरे हुए हैं। उसे पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने आंख मूंदकर भरोसा किया, उसकी पहले से ही एक पत्नी और एक बच्चा है। यह सच उसके पैरों तले जमीन खींच लेता है। अनुपमा को जब यह बात पूरी तरह समझ आती है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सख्ती दिखती है। वह तय कर लेती है कि इस बार वह अपनी बेटी के लिए चुप नहीं बैठेगी। पाखी उस लड़के को ढूंढते ढूंढते दिल्ली तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कि वह उसे सामने से सवाल पूछेगी और जवाब लेकर ही मानेगी। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही कहानी में एक और झटका लगता है। पता चलता है कि वह लड़का अकेला नहीं है। उसके पीछे एक पूरा गिरोह है, जो अमीर घरों की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता है। पाखी खुद को एक बड़े जाल में फंसा हुआ पाती है। तभी सही समय पर अनुपमा वहां पहुंचती है। वह न सिर्फ उस लड़के का सामना करती है, बल्कि उसके परिवार और उसके झूठ का पर्दाफाश भी करती है। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। जब राही और प्रेम वीडियो लेकर सामने आते हैं और परिवार के सामने सच रखते हैं, तो सभी की निगाहें गौतम और माही पर टिक जाती हैं। पहले तो वे इनकार करते हैं, लेकिन जैसे ही वीडियो चलाया जाता है, सन्नाटा छा जाता है। पराग कोठारी के हाथ कांपने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। गौतम आखिरी कोशिश में यह कहता है कि उसने यह सब परिवार के भले के लिए किया, लेकिन उसके शब्दों में अब दम नहीं बचा होता। तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। माही ने यह साजिश सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि पुराने बदले के लिए रची थी। वर्षों पहले कोठारी परिवार के एक फैसले की वजह से उसके परिवार को नुकसान हुआ था और वह उसी का बदला लेना चाहती थी। उसका असली मकसद सिर्फ बिजनेस गिराना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को अंदर से तोड़ना था। परिवार में दरार साफ दिखाई देने लगती है। पराग कोठारी को फैसला लेना पड़ता है, खून के रिश्ते को बचाए या सच का साथ दे। अंत में वह सच का साथ देता है और गौतम को घर और कंपनी दोनों से निकाल देता है। माही भी बेनकाब हो जाती है और उसकी सारी चालें उल्टी पड़ जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी पल में राही को एक और क्लिप मिलती है, जिसमें दिखता है कि इस साजिश के पीछे कोई और भी है, कोई ऐसा जिस पर किसी को शक तक नहीं।
वह शख्स परिवार का ही एक सदस्य है जो चुपचाप सब देख रहा था और दोनों पक्षों को आपस में भिड़ाकर अपना फायदा उठाना चाहता था। अब आने वाले एपिसोड में यह बड़ा खुलासा होने वाला है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। क्या अनुपमा फिर से परिवार को एकजुट कर पाएगी? क्या पाखी अपनी गलतियों से सीख लेकर मजबूत बनेगी? क्या कोठारी परिवार इस तूफान से उबर पाएगा या फिर एक और विश्वासघात उनका इंतजार कर रहा है? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। भरोसा, प्यार, बदला और सच्चाई सब आमने सामने खड़े हैं। आने वाले दिनों में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होंगे जो पूरे परिवार की तकदीर बदल देंगे।